हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर लेक्चर में जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हुआ है वेक्टर प्रोडक्ट पे, उसी के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 5.4 डिपेंड है। ठीक है, तो उसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप और बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बार और बी बार दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार। दैट्स वेरी सिंपल। पहले आपको क्या करना है, ए बार प्लस बी बार फाइंड आउट करना है, उसके बाद ए बार माइनस बी बार फाइंड आउट करना है और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। इतना सिंपल प्रॉब्लम ये है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, हियर ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बी बार इज इक्वल टू दिया गया है i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बार प्लस बी बार। नाउ ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू व्हाट, तो ये दोनों की हमें एडिशन करना है। सो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो देखो अभी क्या करना है, i कैप जो है आपको दिया गया है उसके जो कोएफिशिएंट है उनकी एडिशन करना है। 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3i कैप, 3 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस j कैप, बराबर है। और माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, प्लस 1, दैट इज k कैप। दिस इज ए बार प्लस बी बार। उसी तरीके से आपको ए बार माइनस बी बार फाइंड आउट करना है। तो ए बार माइनस बी बार क्या होगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस बी बार इज i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। क्लियर? देखो बच्चों अभी क्या होता है, 2 माइनस 1 कितना हो गया, i, दैट इज 1, 3 माइनस ऑफ माइनस 4 यानी 7j कैप माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3k कैप। हो गया ऐसे। अभी ये होने के बाद हमें ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार होगा ऐसे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप होता है ऐसे। बाद में ए बार प्लस बी बार जो है दैट इज उनके कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे कलेक्ट करना है। आई कैप दैट इज 3 माइनस 1 1 और ए बार माइनस बी बार में क्या है, तो 1 7 और माइनस 3। अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या होगा, आई कैप बराबर है आई कैप माइनस 1 माइनस 3 यानी कितना हो गया, प्लस 3 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 7। मिडल टर्म हम निगेटिव लेते हैं तो सो माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा, जे कैप। तो 3 3 जार कितना हो गया, 9 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 1 हो गया। प्लस लेते हैं, प्लस लेने के बाद यहाँ पे के कैप लिखेंगे हम, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 जार 21 और माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस 1, बराबर है। तो देखो अभी क्या होता है, माइनस 4i कैप, यहाँ पे माइनस 10 और माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 10j कैप, और यहाँ पे प्लस 22k कैप। तो ये बन गया हमारा आंसर। दिस इज ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, और ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए। आपको पता है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए यानी एन क्या फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है, एक तो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा या तो डाउन डायरेक्शन में रहेगा, बराबर है, नीचे डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, प्लस और माइनस। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर को मैं पहले कंसीडर करता हूँ। ठीक है, तो ए बार इज इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ऐसे दो वेक्टर्स मैंने कंसीडर किए। और आपको फॉर्मूला पता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, that is n cap is equals to plus or minus
ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होता है। यस और नो? यस। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के लिए हमें ए बार क्रॉस बी बार की जरूरत है और मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो पहले तो हम ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा? तो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट है 0, 1 और 2, यहां पे क्या रहेगा 1, 1 और 0। अभी इसे सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा यहाँ पे आई कैप, देखो बच्चों यहाँ पे 1 इंटू 0 कितना होता है 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, मिडिल टर्म हम क्या लेते हैं नेगेटिव, तो ये कितना होगा 0 माइनस 2 प्लस क्या रहेगा के कैप 0 माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप और माइनस के कैप, तो ये बन गया हमारा ए बार क्रॉस बी बार। अभी हमें चाहिए मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा? तो रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर होगा ऐसे। तो रूट ऑफ कितना हो गया 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 दैट इज 9, तो आंसर कितना आ गया 3। ये बन गया मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अभी हमें फॉर्मूला लिखना है, यूनिट वेक्टर perpendicular to a bar and b bar, that is n cap is equals to plus or minus a bar cross b bar upon mod of a bar cross b bar। अभी इसमें वैल्यूज हमें पुटअप करना है तो क्या होगा? ए बार क्रॉस बी बार है -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप है और ये है 3, बराबर है। तो इसे हम लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस और माइनस 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप एंड माइनस 1/3 के कैप एंड दिस इज दी आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यूनिट वेक्टर यदि फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला यूज करोगे। एक्चुअली ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है आपको पता है? n बार क्या है? दैट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट परपेंडिकुलर। तो क्या होता है? ए बार क्रॉस बी बार होता है। यदि मुझे n कैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा? n बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n बार लिखूंगा, बराबर है। तो यहां पे क्या रहेगा? ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको ऑलरेडी पता था। n बार का मतलब हो गया ए बार क्रॉस बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार हमने पुटअप किया है, ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। एनी प्रॉब्लम? थर्ड नंबर का प्रॉब्लम देखना है। इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू रूट ऑफ 3, ए बार क्रॉस बी बार हमें एक वेक्टर दिया गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। देखो बच्चों अभी क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, डॉट प्रोडक्ट दिया है। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। ए बार डॉट बी बार का मतलब होता है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। और ए बार क्रॉस बी बार का मतलब क्या होता है? यस, ए बार क्रॉस बी बार का मतलब होता है मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप होता है। यदि हम मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार लेंगे तो क्या होगा? मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा। मॉड ऑफ एन कैप वहां पे 1 बन जाएगा, बराबर है। तो देखो अभी यहां पे क्या क्या दिया गया है। हियर यू हैव टू गिवन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू रूट 3 and a bar cross b bar is equals to 2i cap plus j cap plus 2k cap. Let theta be the angle between a bar and b bar. हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो थीटा बी द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार में का जो एंगल है दैट इज थीटा है। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे
ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला आपको पता है, ए बार क्रॉस बी बार। यहाँ पे मैं मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार लेता हूं, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, तो रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी रूट ऑफ 9, और रूट ऑफ 9 का मतलब हो गया 3। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, दैट इज 3। क्लियर। एंड नाउ हमें चाहिए एंगल, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, तो ए बार डॉट बी बार का आपको फॉर्मूला पता है, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा बराबर है। और यहां पे क्या होगा, तो मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू, यदि यहां पे मैग्नीट्यूड है तो यहां पे साइन थीटा रहेगा। नाउ दीज आर ऑल गेट कैंसल्ड, ये सब के सब कैंसल्ड हो गए। और यहां पे क्या होता है, ए बार डॉट बी बार की वैल्यू है √3 और मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू है 3 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कितना हो गया है, कॉट थीटा हो गया ऐसे। तो देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहां पे यदि हम √3 डिवाइडेड बाय 3 लेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। यस और नो। अभी हमें थीटा चाहिए, वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा। अभी थीटा क्या होगा, यस थीटा क्या होगा, देखो अभी क्या होता है, जैसे थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। क्लियर, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√3। और कॉट कौन से एंगल पे हमें 1/√3 आंसर मिलता है, तो देखो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, यानी हेंस द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 60 डिग्री। और यहाँ पे जो दोनों में एंगल है वो कितने डिग्री रहेगा, 60 डिग्री। इतना सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पे है। किसी को कोई प्रॉब्लम है और किस तरीके से हमने किया है ये पता है आपको? ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें देखना है, इफ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप है, बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है, फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। पहले तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ए बार और बी बार को जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है वो पहले निकालेंगे और बाद में फिर वेक्टर हमें निकालना है जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। ओके, सो रिक्वायर्ड वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हियर ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप है ऐसे। अभी यहाँ पे क्या करना है, पहले तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट करेंगे पहले। तो i कैप j कैप k कैप 2 1 माइनस 3 1 माइनस 2 1 बराबर है। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार यदि निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एन कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसलिए हम पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई कैप और 1 देन माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस 6 देन मिडल टर्म निगेटिव जे कैप, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 बाद में k कैप निकाला है तो -4 -1, तो यहाँ पे -5i कैप -5j कैप और यहाँ पे -5k कैप। ये बन गया हमारा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। बाद में हम फाइंड आउट करते हैं मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो क्या होगा, यहाँ पे रूट ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर करेंगे ऐसे। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया, 75।
कितना हो गया 75। और इसे यदि सिंप्लीफाई करना है तो 25 3 जा यानी 5√3। तो ये बन गया ए बार क्रॉस बी बार मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। देन यूनिट वेक्टर perpendicular to both to a bar and b bar is equals to क्या होता है, तो प्लस और माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होता है। देन प्लस और माइनस ए बार क्रॉस बी बार क्या है, तो -5i कैप -5j कैप -5k कैप और डिवाइडेड बाय क्या है, तो 5 इंटू √3। देखो बच्चों यहाँ पे 5 कैंसल हो जाएगा, तो 5 कैंसल होने के बाद क्या होगा, तो प्लस और माइनस -i कैप -j कैप -5k कैप डिवाइडेड बाय √3 बराबर है। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर्स टू बोथ ए बार एंड बी बार। अभी हमें चाहिए ऐसा वेक्टर जो ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर है और जिनका मैग्नीट्यूड 5 है। सो द रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज इक्वल्स टू क्या करोगे आप, तो प्लस और माइनस इसे 5 से, इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 5 इंटू -i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय √3। अभी इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो जैसे यहां से यदि माइनस कॉमन निकालते तो प्लस और माइनस आ जाएगा। सो प्लस और माइनस एज इट इज लिखेंगे या रख देंगे और 5 इंटू क्या लिखेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3 और दिस इज आवर आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। ओके, देखो बच्चों रीडर में बहुत सारे आंसर्स गलत है, तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो रीडर के पीछे जो आंसर होते हैं उसे आपको नहीं देखना है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या है, यू बार डॉट वी बार, यहाँ पे मॉड ऑफ यू बार दिया गया है, मॉड ऑफ यू बार दिया गया है, मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार दिया गया है। तो यू बार डॉट वी बार फाइंड आउट करना है। देखो यू बार डॉट वी बार का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ यू बार इंटू मॉड ऑफ वी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो हमें थीटा चाहिए पहले, बराबर है। यदि कॉस ऑफ थीटा निकाल पाएंगे हम, कॉस ऑफ थीटा यदि मिल गया तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार। तो मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार का फॉर्मूला पता है आपको, दैट इज मॉड ऑफ यू बार इंटू मॉड ऑफ वी बार इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। तो उस पर से हम साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन ऑफ थीटा की वैल्यू यदि आपको मिलती है तो हम कॉस ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो देखो अब ये हमें क्या करना है, तो पहला फर्स्ट प्रॉब्लम हियर यू हैव टू गिवन mod of u bar is equals to mod of v bar is equals to 5 and mod of u bar cross v bar is equals to 8 ऐसा हमें दिया गया है। ओके, और u bar डॉट v bar फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला हमें हमारे पास है। तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार है इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है मॉड ऑफ यू बार इंटू मॉड ऑफ यू बार इंटू साइन ऑफ थीटा। तो मॉड ऑफ यू बार क्रॉस वी बार कितना है 8, यू बार इज 2 इंटू 5 इंटू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज 8 अपॉन 10 यानी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। क्लियर। बट फॉर दिस यदि हमें यू बार डॉट वी बार फाइंड आउट करना है तो कॉस थीटा की जरूरत है, बराबर है। और साइन थीटा यदि पॉजिटिव है और आपको पता है कि थीटा क्या होता है, 0 to पाई होता है। क्या होता है, 0 to पाई होता है। और 0 to पाई में जो साइन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे हम थीटा क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई है, बराबर है। यदि ऐसा है तो यहां पे 2 क्वाड्रेंट हो गए, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी यदि मैं साइन थीटा पर से कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो वहां पे प्लस और माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, प्लस और माइनस। तो यहां पे कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है। यदि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आती है, और हम जो थीटा कंसीडर करते हैं वो 0 to पाई होता है। क्या होता है, 0 to पाई होता है। इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है प्लस और माइनस के फॉर्म में। तो प्लस और माइनस क्या होगा, अभी देखो, रूट ऑफ 1 माइनस 4/5 स्क्वायर होगा। तो प्लस और माइनस रूट ऑफ क्या रहेगा, 1 माइनस 16/25 प्लस और माइनस रूट ऑफ 25 माइनस 16 यानी 9 डिवाइडेड बाय 25, तो प्लस और माइनस हो जाएगा 3/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई अभी, तो हम u बार डॉट v बार की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो u बार डॉट v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार इंटू मॉड ऑफ v बार इंटू कॉस ऑफ थीटा रहेगा। यस, मॉड ऑफ u बार है 2, मॉड ऑफ v बार है 5 और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू हमें मिली है प्लस और माइनस 3/5 बराबर है। तो 5 के कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, प्लस और माइनस 6 एंड दिस इज द आंसर। ये बन गया हमारा आंसर। अब इस सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार और u बार डॉट v बार दिया गया है, बराबर है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या करना है, देखो सेकंड प्रॉब्लम हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। Here you have to given the values, here the values of mod of u bar is equals to 10, mod of v bar is equals to 2 and u bar dot v bar is equals to 12. Now u bar dot v bar is equals to mod of u bar into mod of v bar into sin into cos of theta होगा, बराबर है। मॉड ऑफ यू बार कितना है, 10 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा नहीं पता, यहाँ पे 12 और कॉस ऑफ थीटा एज इट इज। तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 12/20 होगा, यानी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे 4 3 12 और 4 5 20। देखो बच्चों यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और हमें पता है कि थीटा जो होता है वो 0 to पाई होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन पाई/2 है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओनली रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। ओनली क्या रहेगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 16, 25 माइनस 9 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 25 यानी 4/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा केवल हम पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। अभी क्या चाहिए हमें, u बार क्रॉस v बार। तो मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ u बार इंटू मॉड ऑफ v बार इंटू साइन ऑफ थीटा होता है। सो मॉड ऑफ u बार कितना है, 10, मॉड ऑफ v बार कितना है, 2, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। तो आंसर कितना आएगा, 5 2 2 2 4 4 4 16। तो दिस इज द आंसर, ये बन गया हमारा आंसर। इतना सिंपल है। कहां पे पॉजिटिव ले रहे, कहां निगेटिव ले रहे, इसका भी रीजन हमने बताया है, उसे अच्छी तरह से पढ़ना है आपको। देखो यहां पे क्या करना है, वेरीफाई दैट हियर क्या है, ए बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी बार क्या है, तो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड सी बार क्या है, तो i कैप माइनस 3j कैप, सॉरी माइनस j कैप है, केवल माइनस j कैप प्लस 2k कैप है, बराबर है।
और हमें वेरीफाई करना है ये कंडीशन। तो पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा और बाद में फिर राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार है, तो पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बी बार प्लस सी बार की। बाद में ए बार के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार और ए बार क्रॉस सी बार की। तो पहले तो हम क्या करते हैं, नाउ पहले हम बी बार प्लस सी बार फाइंड आउट करते हैं। तो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप प्लस होगा i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। 4 प्लस 1 कितना होगा, 5i कैप माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4j कैप प्लस 1 प्लस 2 यानी 3k कैप। हो गया ऐसे, ये हो गया हमारा बी बार प्लस सी बार। बाद में हमें जरूरत पड़ती है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार की। तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार यानी क्या होगा, तो आई कैप जे कैप के कैप ए बार यानी 1 माइनस 2 3, बी बार प्लस सी बार यानी 5 माइनस 4 3, और इसे हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो आई कैप ये बन गया -6 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 12। बाद में मिडल निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे 3 माइनस 15 हो गया है प्लस के कैप, तो यहाँ पे रहेगा -4 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6i कैप माइनस माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 15 माइनस 3 यानी 12j कैप, और यहाँ पे प्लस 6k कैप। तो दिस इज ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अभी देखो ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट करना है, तो ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा, तो आई कैप जे कैप के कैप, वही मेथड फॉलो करना है। ए बार क्या है, तो 1 माइनस 2 3, बी बार क्या है, तो 4 माइनस 3 1। देखो अभी क्या होता है, तो ये आई कैप -2 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 9, देन निगेटिव जे कैप, तो यहाँ पे 1 माइनस 12 प्लस पॉजिटिव के कैप, तो यहाँ पे -3 और प्लस 8, -3 प्लस 8, तो कितना होगा, दैट इज 7i कैप प्लस 11j कैप और यहाँ पे प्लस 5k कैप हो जाएगा ऐसे। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है ए बार क्रॉस सी बार। तो ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, फिर से वही मेथड फॉलो करना है। तो ए बार क्या है, 1 माइनस 2 3 और सी बार यानी 1 माइनस 1 2, और इसे सिंप्लीफाई करो। -4 प्लस 3 इंटू आई कैप, बाद में जे कैप लेते हैं, तो 2 माइनस 3 प्लस के कैप लेते हैं, तो क्या होगा -1 प्लस 2, तो -4 प्लस 3 कितना हो गया, माइनस, सो माइनस आई कैप, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस जे कैप और यहाँ पे प्लस के कैप। दिस इज ए बार क्रॉस सी बार। अभी हमें ये दोनों की एडिशन चाहिए, तो ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, तो आंसर क्या होगा, ये दोनों की एडिशन। तो 7i कैप प्लस 11j कैप प्लस 5k कैप प्लस माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो देखो बच्चों, अभी 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6i कैप, 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12j कैप, 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6k कैप। देखो अभी इक्वेशन नंबर इसे हम देते हैं सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड पर से हमें ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यदि ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होना है। सो ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार होगा, और यही हमारा आंसर है। क्लियर। 8th नंबर, अभी फाइंड द एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर, जिनकी एडजेसेंट साइड्स हमें दी गई है। और आपको पता है जब एडजेसेंट साइड दी जाती है तो एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, हियर ए बार एंड बी बार, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप
प्लस के कैप एंड बी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप are the adjacent sides of a parallelogram, are the adjacent sides of a parallelogram, sides of a parallelogram. Parallelogram की ये क्या है? adjacent side है. तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है. नाउ एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम क्या फॉर्मूला होता है? तो क्रॉस प्रोडक्ट. अभी एरिया कौन सा चाहिए हमें? देखो एरिया हमें चाहिए. एरिया यदि फाइंड आउट करना है तो मॉड ऑफ लिखेंगे हम. दैट इज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होगा. मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार होगा. तो देखो अभी क्या होता है. मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार यानी आई कैप. देखो पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए बार क्रॉस बी बार फाइंड आउट करेंगे. तो नाउ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप और यहाँ पे 2 माइनस 2 1 1 माइनस 3 और इसे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 3 इंटू आई कैप बाद में जे कैप माइनस 6 माइनस 1 और प्लस के कैप है तो यहाँ पे माइनस 6 प्लस 2 तो ये 9 आई कैप प्लस आएगा 7 जे कैप माइनस होगा 4 के कैप होगा ऐसे. तो ये बन गया हमारा मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. देन मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या होगा? तो रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर होगा ऐसे. तो रूट ऑफ 81 प्लस 49 प्लस 16 तो कितना होगा? देखो अभी रूट ऑफ 10 प्लस 6 16 बराबर है 1 2 6 और 6 प्लस 8 14 बराबर है यहाँ पे. यस करेक्ट. तो एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम क्या होगा? नाउ एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार देन रूट ऑफ कितना रहेगा 146 और ये बन गया स्क्वायर यूनिट. And this is the answer. Show that the vector area of a parallelogram ABCD is half of A bar cross B bar, AC bar cross BD bar, where AC and BD are the diagonals. देखो बच्चों इसे हमें प्रूव करना है. अभी जैसे यहाँ पे हमने देखा हुआ था जैसे कि क्वाड्रिलैटरल पैरालेलोग्राम है और उनके लिए एडजेसेंट साइड दी जाती है. तो एडजेसेंट साइड देने के बाद हम उनका एरिया किस तरीके से लेते हैं? तो मॉड ऑफ उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. अभी यहाँ पे आपको डायगोनल दिया गया है तो डायगोनल जब दिया जाता है तब पैरालेलोग्राम का एरिया किस तरीके से रहेगा? तो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल रहेगा. हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल रहेगा और ये वेक्टर एरिया है. क्या है? वेक्टर एरिया. तो अभी देखो यहाँ पे इस तरीके से होगा या नहीं? यस. और यहाँ पे हमें चाहिए बीडी बार ओके और एसी बार. तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी क्या है? तो क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरालेलोग्राम ओके और उनके साइड्स आपके दिए गए हैं. तो सिंस क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए पैरालेलोग्राम, ये पैरालेलोग्राम है. यदि पैरालेलोग्राम है तो अपोजिट साइड तो सेम हो जाएगी यानी ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार और उसी के साथ ए डी बार इज इक्वल टू बी सी बार होगा और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं. अभी देखो बच्चों हमें पहले ए सी बार निकालना है. तो बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ using triangle law of addition of vector, triangle law of addition of vector क्या होगा? ट्राइंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर होगा ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार होगा. यस और नो? दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड हम देते हैं. बाद में बीडी बार लेना है तो बीडी बार इज इक्वल टू ये कौन से ट्राइंगल में आपने यूज किया है? तो ट्राइंगल है ए बी सी
और सेकेंड बी डी बार इज इक्वल टू होगा बी ए बार प्लस ए डी बार, बी ए बार प्लस ए डी बार। तो ये कौन से ट्रायंगल में आपने किया है? तो ट्रायंगल है ए बी डी, ये ट्रायंगल लॉ यूज करना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए बी बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, उनकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो माइनस ए बी बार हो जाएगा, प्लस ए डी बार और बी सी बार सेम है तो बी सी बार। ये कहां से लिखा है आपने? फ्रॉम फर्स्ट पर से। तो यहां पे क्या होगा अभी, बी सी बार माइनस ए बी बार, और ये इक्वेशन बन गया थर्ड। हमें चाहिए ए सी बार क्रॉस बी डी बार। क्या चाहिए? ए सी बार क्रॉस बी डी बार। तो क्या करेंगे हम? नाउ ए सी बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल टू, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा। तो ए बी बार प्लस बी सी बार क्रॉस बी सी बार माइनस ए बी बार बराबर है। अभी देखो ए बी बार क्रॉस बी सी बार हो गया ऐसे, माइनस ए बी बार क्रॉस ए बी बार हो गए, बाद में प्लस हो गया बी सी बार क्रॉस बी सी बार, बी सी बार क्रॉस बी सी बार, बाद में प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस बी सी बार क्रॉस ए बी बार, बी सी बार क्रॉस ए बी बार हो गया ऐसे। देखो बच्चों अभी ये दोनों वेक्टर सेम है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी वैसी है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या होगा, तो ए बी बार क्रॉस बी सी बार माइनस 0 प्लस 0 और माइनस, अभी यहां पे यदि मैं इंटरचेंज करता हूं तो ए बी बार क्रॉस बी सी बार होगा। यस, तो अभी क्या होगा, 2 टाइम्स ए बी बार क्रॉस बी सी बार, और ये जो ए बी बार क्रॉस बी सी बार है, दीज आर दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरालेलोग्राम। तो यहां पे क्या होगा, ए सी बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम का ये वेक्टर एरिया बन गया है। अभी देखो 2 को यदि आप इधर ट्रांसफर करोगे तो आंसर क्या होगा, वेक्टर एरिया ऑफ ए पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार। यानी एक बात आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जब आपको पैरालेलोग्राम में डायगोनल्स दिए जाते हैं तब उनका एरिया रहेगा हाफ ऑफ ए सी बार क्रॉस बी डी बार। और यही फॉर्मूले के ऊपर आपको 10वां नंबर का जो है 10th नंबर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको डायगोनल्स दिए गए हैं और एरिया फाइंड आउट करना है, तो क्या एरिया रहेगा, हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। जब डायगोनल रहेगा तब हाफ लेना है, जब एडजेसेंट साइड रहेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का लेना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो जो बचे हुए 6 प्रॉब्लम्स है, 6 या 8 प्रॉब्लम्स हो गए, वो अगले लेक्चर में लेंगे। ठीक है।